नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, वेरिएशंस, बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी। आपको ऐसा लग रहा होगा वो किसी काम का नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें खास करके जो वेरिएशन वाला टॉपिक है दैट इज मोस्ट टाइम। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का। दो पार्ट होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द मोड्स गिवन बिलो। सिंगल पेरेंट किसके लिए होता है? सिंगल पेरेंट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है बर्डिंग, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और छठा है स्पोर फॉर्मेशन। हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन और बाकी सारी चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल सके, इसलिए। ठीक है, जितना आप ये क्वेश्चंस होंगे उतना धीरे 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 आप खुद के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। बाकी क्या है कि अभी देखो इतने हैं, इतने टॉपिक्स हैं, तो इतना टॉपिक फटाफट से क्लियर कर लो, आधा एक घंटा लगेगा, बात हो गई खत्म। और ऊपर से ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो टोटल टोटल लर्न करना होता है। प्लस इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी होंगे, सो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है बेटा, ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिजन। व्हाट इज मीन बाय फिजन? फिजन मतलब टूटना। फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, तो क्या होता है? द प्रोसेस of reproduction by which a unicellular organism splits into two or more than two separate daughter cells is called fission। ये उसकी है डेफिनेशन, बराबर है। It is the most common and simplest method of asexual reproduction in unicellular organisms such as bacteria and protozoa। किसमें पाया जाता है? ज्यादातर ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में पाया जाता है। सबसे कॉमन तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, सबसे कॉमन है फिजन। ओके, in this cell division of the single cell organism into two or more parts would lead to the development of new organism। एक ही सेल दो सेल में टूट जाएगा, दो न्यू सेल बन जाएंगे। जनरली दो टाइप के होते हैं, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में दो में टूटते हैं, मल्टीपल फिजन में क्या किस में टूटते हैं? मोर देन टू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, मोर टू और मोर देन टू। टू होता है तो बाइनरी, मोर देन टू होता है तो मल्टीपल फिजन। क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, अब देखो सबसे पहले बाइनरी फिजन की बात करते हैं। The type of fission where the parent organism divides into two identical daughter organisms with a definite orientation. Okay, at first the nucleus divides into two. It is followed by division of the cytoplasm, then finally splitting up of parent cell into two daughter cells। सर पता नहीं चला, समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्या बोला है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दिख पा रहा है बेटा आपको ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, वो कितने में डिवाइड हो रहा है? डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद डेफिनाइट ओरिएंटेशन, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से ही वो कट मारेगा, अपने हिसाब से मजा आता है वहां पे वो कट नहीं मार सकता। ओके, अब ये सारे उसके स्टेप्स हैं, ये है पहला स्टेप, ये है पहला स्टेप। एट द फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, ये दूसरा स्टेप। इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो आप चेक कर सकते हो बेटा, देखो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हो गया न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद देखो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड स्टेप इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म। तीसरा ये रहा, देखो न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू, साइटोप्लाज्म डिवाइड, देन फाइनली ये थर्ड एंड फाइनल स्टेप, देन द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो आप बोलो सर ये दो स्टेप किस काम के? ये ओरिजिनल अमीबा है। धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टूटते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? ओके, सो दिस इज व्हाट बाइनरी फिजन इज। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है अमीबा का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो अमीबा के अलावा बाइनरी फिजन होता है लीज़मेनिया में। किस तरीके से होता है? सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, एग्जांपल लीज़मेनिया।
एक सेल से ज्यादा से बने हुए। लीशमैनिया क्या होता है, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैलाजर, कैलाजर नाम की एक बीमारी होती है, वो इसके कारण होती है। अभी वो कैसे होता है, विच हैव अ whip like structure at one end of the cell। एक ही सेल है, देखो यहाँ पे whip like structure है। आपने बोला सर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर ही होता है। देखो एक सेल है, एक सेल है, यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो ये स्टेप देख रहा है आपको, एक ही सेल है। इसमें भी एक सेल से सबसे पहले क्या होता है, whip like स्ट्रक्चर दो बनते हैं। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस दो डिवाइड होते हैं। फिर क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर, ये विप लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और बढ़ता है। फिर यहाँ से टूटना वो स्टार्ट होता है, देख पा रहे हो। और फिर यहाँ से वो कंप्लीटली यहाँ से वो टूट जाएगा, मतलब दो लीजमेनिया बनेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें वीप लाइक स्ट्रक्चर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइड होता है। In such organism binary fission occur in a definite orientation in relation to their cell structure। definite orientation मतलब हमेशा वो यहीं से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, ऐसा नहीं है कि बीच में से टूटेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो ऐसे टूटेगा, देखो तो ऐसे टूटेगा यहाँ से, या कभी यहाँ से टूटा, कभी यहाँ से टूटा, कभी यहाँ से ना, कभी भी ऐसे नहीं टूटेगा। वो हमेशा कहाँ से टूटेंगे, इस तरह से। क्लियर हो गया। फिर एक विप्लाइक स्ट्रक्चर इसको, एक विप्लाइक स्ट्रक्चर इसको, एक न्यूक्लियस इसको, एक न्यूक्लियस दूसरे को। डन। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। हाँ, ये लिस्मानिया का डायग्राम आपको बुक में नहीं है, बट याद रख लेना, आपको लिए काम आ जाएगा। दिस इज हाउ डिफरेंट डिफरेंट ये आपके केसेस हैं अबाउट फ्यूजन, फ्यूजन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अमीबा, ये है यूग्लिना, ठीक है। तीसरा है पैरामीशियम, और चौथा है क्रेटियम। अब देखो, अमीबा में इरेगुलर होता है, मजा आया वहां से टूटता है। यूग्लिना में फिक्स ही होता है, लॉन्जिट्यूडनल मतलब बीच में से ही टूटता है। तीसरा ये पैरामीशियम, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे टूटता है, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स। और चौथा क्रेट्रियम, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब मजा है वहां से वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। डन। तो ये केस है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब जब दो सेल डिवाइड हो जाते हैं तो किस हिसाब से टूटते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा ना, बराबर है, वो इस हिसाब से टूटते हैं। डन। ओके, ये आपको सिर्फ फॉर, इट इज फॉर नॉलेज ओनली, इट इज फॉर नॉलेज ओनली। डन। ओके, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। इसकी बात करें बेटा, मल्टीपल फ्यूजन की। क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन, किसी को आइडिया है? मल्टीपल फ्यूजन किसी को आइडिया है बेटा? मल्टीपल फ्यूजन होता है द टाइप ऑफ फ्यूजन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी आइडेंटिकल डॉटर सेल एट द सेम टाइम। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता था, सिर्फ दो ही बनते थे, एक पेरेंट से दो। मल्टीपल फ्यूजन में एक से बहुत सारे। मल्टीपल फ्यूजन कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम। देखो ये है प्लाज्मोडियम, इसको सीजांट बोलते हैं, वो आपको हायर स्टैंडर्ड में काम आएगा, हमारे लिए ये काम करनी है। फिर वो एक जो न्यूक्लियस है बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो सारे डॉटर न्यूक्लियाई एक अलग 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 अलग, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो इसका वॉल होता है वो टूट जाता है। क्या टूटता है बेटा उसका, ये देखो, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारे सारे छोटे छोटे डॉक्टर न्यूक्लियाई, फिर यहाँ से वॉल रप्चर हो जाएगा, रप्चर मतलब टूट जाएगा। तो इसलिए ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, ये भी सब बाहर निकलेंगे। और ये एज ए इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम की जैसे ग्रो होंगे। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना, काम आएगा आपको। ठीक है, किसी को भी कुछ डाउट बेटा नहीं है? अगर डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ये था मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है बेटा? सिर्फ डिफरेंस है, बाइनरी फिजन में दो में टूटता है, मल्टीपल में दो से ज्यादा पेरेंट्स से डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। ओके, क्लियर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? समझो, फ्रेगमेंट्स का नाम सुना कभी? फ्रेगमेंट्स इंग्लिश अगर आपको आती हो, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे 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 पीसेस। देखो, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, फ्रेगमेंटेशन हमेशा मल्टीसेलुलर में, वो फिजन हमेशा यूनिसेलुलर में। लाइक फिलामेंटस algae
पैर वगैरह, ये उसका एग्जाम्पल भी है, समझाता हूँ। दिस ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्यूरेशन, याद रख लेना, ठीक है। ऑन मैच्यूरेशन बोला मतलब उनकी जब एज हो जाती है तब ब्रेकअप इनटू 2 और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पीसेस। देखो मैच्योरेशन हो गया, 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में टूट जाता है। ईच फ्रेगमेंट सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये फ्रेगमेंट अलग से ग्रो होगा, ये फ्रेगमेंट अलग से ग्रो होगा, ये फ्रेगमेंट अलग से ग्रो होगा, तो अब क्या हो गया, ये 3 न्यू इंडिविजुअल हो गए। एंड दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी डिजाइन। किसमें पाया जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सही है, बट उनकी बॉडी डिजाइन क्या होनी चाहिए, सिंपल बॉडी डिजाइन, तो ही, वरना नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। सो दिस इज व्हाट, इसमें आपको दो चीज समझनी है, क्या, किसमें पाया जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी सिंपल बॉडी डिजाइन वाले, और दूसरा अपॉन मैच्योरेशन वो टूट जाते हैं। टूट जाते हैं तो फिर जो 3 इंडिविजुअल होंगे वो ही अलग अलग ग्रो होके फिर न्यू इंडिविजुअल बनेंगे। डन, आगे बढ़े बेटा, किसी को भी कुछ डाउट है, ओके। अब हम बढ़ते रीजनरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए भी है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। जैसे स्पाइरो वगैरह था, वो कलेक्शन ऑफ सेल था, तो बीच में टूट गया, वो खत्म हो गया, बट सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं होते। जैसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर सेल इक्वली डिवाइड नहीं है, कहीं पे सेल्स ज्यादा है, कहीं पे हार्ट के सेल्स है, कहीं पे स्टमक के सेल्स है, कहीं पे स्किन के सेल्स है, सब अलग अलग। दे एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइज्ड है पूरी बॉडी हमारी। Hence, they require a complex method of reproduction. तो उसी के कारण method of reproduction भी क्या हो जाता है, well organized, that is complex. And this organism have a single type of cell capable of growing, proliferating, यहाँ से देखो, ये important, and making other cell types under the right circumstances. समझना बहुत ध्यान से। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे प्लानेरिया का एग्जांपल दिया है, बराबर है, प्लानेरिया दिख रहा है, क्या होता है, हैव अ सिंगल सेल टाइप। सिंगल सेल टाइप मतलब एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं बट एक ही टाइप के होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक सेल नहीं होता है, एक ही टाइप के सेल होते हैं, सिंगल सेल टाइप, देखो बोला ना। दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग मतलब वो इतने फटाफट ग्रो होते हैं, प्रोलिफरेट मतलब फैल जाता है, एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेज, और वही सेल टाइप्स के या दूसरे सेल टाइप्स बनाएंगे अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेज। Animals like Hydra and Planaria can regenerate into a complete individual from a single segment of their body part. देखो अब समझना, ये देखो ये एक प्लानेरिया हमारा, ठीक है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, अब ये इंडिविजुअल यहाँ पे बना। प्लानेरिया पूरा ये होता है, ठीक है, मतलब उसका सिर्फ हेड है, उसका जो चेस्ट पार्ट और बॉटम पार्ट, मिडल पार्ट और बॉटम पार्ट है ही नहीं। ओके, दूसरा पार्ट यहाँ पे गया, या उसका सिर्फ मिडल पार्ट है, मतलब टॉप और बॉटम पार्ट नहीं है। यहाँ पे गया तो उसका सिर्फ बॉटम पार्ट है, टॉप और मिडल पार्ट नहीं है। तो ये जो टॉप पार्ट है जिनके पास है, तो वो क्या करेगा, वो मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट ग्रो करेगा और पूरा न्यू इंडिविजुअल बना देगा। जिनके पास मिडल पार्ट है वो क्या करेगा, अपर एंड लोअर बोथ बनाएगा, और फिर क्या करेगा वो, ध्यान से सुनना, फिर वो क्या करेगा, पूरा इंडिविजुअल बना देगा। बीच वाला पार्ट है मतलब उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऊपर और नीचे वाला पार्ट। सिमिलरली अभी देखो इसके पास सिर्फ नीचे वाला पार्ट है, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाला और मिडल वाला दोनों बनाएगा और न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप बोलोगे सर ये फ्रेगमेंटेशन और इसमें क्या फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अपॉन मैच्योरेशन वो टूटते हैं और वो इंडिविजुअल ही होता है। इतना बड़ा फ्रेगमेंटेशन, आप देखो आगे ही हमने फ्रेगमेंटेशन लिया, अब देखो ये एक नया, ये है नया और ये एक नया, तीनों नए नए। वेर इधर क्या हो रहा है कि भाई ये पार्ट टूट जाता है, नीचे वाला ग्रो होगा, तो ही वो फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, उससे पहले इसको कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। ओके, क्लियर हो गया, डन, ओके। अब देखो रियलिटी में ये उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, देखो हेड उसका ऐसा होता है, ये उसका मिडल पार्ट है और इसका लोअर पार्ट है।
हेड, फिर हेड से थोड़ा सा ग्रो होता है, थोड़ा सा ग्रो होने के बाद वो इतना लंबा ग्रो हो जाता है, बन गया हाइड्रा। चलो ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट से देखो टॉप और बॉटम दोनों बने, टॉप एंड बॉटम दोनों बने के बाद ये देखो छोटी छोटी से दो आईज दिख रही, ये उसकी क्या होंगी, आईज होंगी, जिससे हमें पता चल गया कि भाई ये पूरा हमारा प्लानेरिया ग्रो हुआ अच्छे से। और तीसरा बॉटम पार्ट है, बॉटम के ऊपर वाला बनेगा और सबसे ऊपर वाला पार्ट भी बनेगा। Thus, regeneration is a type of asexual reproduction in which the development of new organism occur from just a broken or cut part of parent organism। कहीं से सिर्फ टूटा हुआ हो ना तो भी वो ग्रो हो जाएगा, किसमें, रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन में वो टूटते कब है, अपॉन मैच्योरेशन, और अपॉन मैच्योरेशन मतलब वो न्यू इंडिविजुअल की तरह काम करेंगे। वैरेज इसको आपने तोड़ दिया तो वो न्यू इंडिविजुअल नहीं होता है, जब तक वो नीचे वाला, टॉप है तो वो नीचे वाला बनाएगा, मिडिल है तो टॉप एंड बॉटम दोनों बनाएगा, बॉटम वाला है वो टॉप एंड मिडिल दोनों बनाएगा, फिर वो न्यू बनेगा। ओके, नोट इसलिए याद रखनी है, रीजनरेशन इज नॉट, यहाँ पे दिस इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स which proliferate and make a large number of cells। proliferate मतलब फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से वो रेप्लिकेट होगा। from this mass of cell different cell now undergoes to become various cell types and tissue। फिर वो धीरे 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 फिर उसको मान लो कि भेजना है हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के पास तो वहां पे भेज देगा, किसी को भेजना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास वहां पे भेज देगा, किसी को भेजना है डाइजेस्टिव सिस्टम के पास तो वहां पे भेज देगा। फिर वो उनका काम, आप एक बार कंपनी में ज्वाइन हो गए मतलब ये सारे बन गए, तो फिर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई एचआर डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपेंड करता है किसकी क्या एबिलिटी है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द सेम एज प्रोडक्शन ना, ये बात हमेशा दिमाग में फिट करके रखना है। रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन या असेक्सुअल प्रोडक्शन। मोस्ट organism do not depend normally depend on being cutted from the part to reproduce। इसको हम क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज सिर्फ गिने चुने ऑर्गेनिज्म में ही होता है ये, इसलिए इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, जो ऑलमोस्ट उस कैटेगरी के हो, सब में वो सेटिस्फाई होना चाहिए, बट सिर्फ ये किस में होता है, ओनली इन हाइड्रा। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बर्डिंग, बर्ड एक छोटा सा आउटग्रोथ, उससे बर्डिंग का नाम बना। व्हाट इज बर्डिंग, so it is a type of asexual reproduction where in a daughter organism is formed from a small projection known as bud। okay, it develops as an outgrowth due to the repeated cell division of the parent body। समझते हैं, देखो ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे बम्प अपीयर्स ऑन पेरेंट हाइड्रा, बम्प मतलब स्मॉल जो प्रोजेक्शन बन जाता है, बम्प डेवलप्स ऑन पेरेंट हाइड्रा, वो धीरे धीरे रेप्लिकेट होता है, देखो आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली अपॉन मैच्योरिटी व्हेन फुल्ली ग्रोन, फुल्ली ग्रोन मतलब वो जब ग्रो हो जाता है वहां से वो डिटैच हो जाता है, देख लो हो गया, क्या बोला है, फुल्ली ग्रोन। when fully grown it detaches into a new independent individual, example hydra। क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, ओके, तो ये है बर्डिंग, डन। चलो बर्डिंग इसके अलावा यीस्ट में भी पाया जाता है, यीस्ट सेल है ये, हाइड्रा के अलावा बर्डिंग यीस्ट में पाया जाता है। आप बोलोगे सर हाइड्रा का नाम हमने आगे भी देखा था, हाइड्रा इवन इसमें भी होता है, देख लो यहाँ पे एनिमल्स लाइक हाइड्रा, रीजनरेशन से भी वो रिप्रोड्यूस करता है और इवन बर्डिंग से भी करता है, ये हाइड्रा। ओके, बट हम अभी आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आप हाइड्रा का नाम बर्डिंग में भी लिख सकते हो और रीजनरेशन में भी लिख सकते हो, यीस्ट का नाम आप यीस्ट में भी दैट इज बर्डिंग में लिख सकते हो। कैसे होता है, देखो ये यीस्ट सेल है, ये धीरे धीरे बर्ड ग्रोथ है, बर्ड ग्रोथ है, फिर बीच में टूटता है उसका न्यूक्लियस, वो फिर न्यूक्लियस इसको मिलेगा, न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते, उसका जो मेन पार्ट है वो टूट जाएगा, फिर वो न्यू बर्ड ग्रो करेगा, धीरे 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 चेन ऑफ बर्ड्स ग्रो करेंगे और वो डिटैच हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारे नए यीस्ट बनेंगे। ओके, और फाइनली इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन। नो डाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है,
बट उसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। ये चीज समझनी है, पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, नॉट एज अ होल पेरेंट प्लांट, उसके पार्ट से बनता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन वेरियस स्ट्रक्चर्स टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरियस स्ट्रक्चर्स मतलब स्टेम्स भी, कभी रूट्स भी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेर नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, वेर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट। अभी हमने देखा, क्या देखा, रूट्स, क्या बोला, पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम या लीव्स, उससे अगर प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज्ड इन कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये जो तीन मेथड है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, दीज आर नोन एज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। They are used for many plants like sugarcane, roses, grapes, etc. by farmers. Okay, क्लियर हो गया। अब इतना लिख लीजिए, ये उसका इंट्रोडक्शन। अब अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाम सारे याद रखना, काम आएगा आपको एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन में। सबसे पहला बर्ड ऑफ पोटैटो, bulb of onion, advantageous roots of dahlia, rhizome of ginger and leaf buds of bryophyllum। सारे मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। डायग्राम आपको सिर्फ याद रखने, बनाने नहीं है प्लीज। ये डायग्राम आगे के सारे डायग्राम्स बनाने, बट ये नहीं बनाने। अब देखो, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ये आउटग्रोथ, पोटैटो के ऊपर जो आउटग्रोथ होता है उसे हम बोलते हैं बर्ड ऑफ पोटैटो। ये सब भद्दा सा दिख रहा है, दैट इज व्हाट बर्ड ऑफ पोटैटो। उससे ही नया पोटैटो, फिर उसको आप ग्रो करते हो तो वहां से नया पोटैटो ग्रो होता है। दूसरा बल्ब ऑफ ऑनियन, इसको बल्ब ऑफ ऑनियन बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये बल्ब ऑफ ऑनियन, वहां से फिर नया ऑनियन पूरा ग्रो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवेंटेटियस रूट्स ऑफ डायलिया। ये देखो, ये रूट्स है, वो रूट्स बाहर निकलेंगे तो वापस उससे देखो नया एडवेंटेटियस बर्ड्स बने, ये पूरा डायलिया प्लांट बनेगा। ओके, ये है राइजोम ऑफ जिंजर। देखो, जिंजर मतलब आदू है ना। इवन अभी तो बारिश जैसा मौसम है तो चाय में भी आदू डालोगे तो मस्त चाय बनती है। तो यहाँ से उसके देखो, ये आउटग्रोथ, ये धीरे 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 ये नया सब जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं राइजोम ऑफ जिंजर। और लास्ट में ये ब्रायोफाइलम बर्ड्स, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ये देख रहे हो लीफ का बर्ड्स, ये देख पा रहे हो बेटा, ये देखो, ये लीफ का एंड पे कैसे छोटे 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 पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, उसको लीफ बर्ड्स बोलते हैं। ओके, एक भी डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है सिवाय इसके, ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स। ये देखो लीफ है और उसके ऊपर बर्ड्स ग्रो किए हैं। आगे समझ में, ऐसा ही तो ये देखो हमारा वो भी ऐसा ही है, देखो ये लीफ का एंड है, उस पे बर्ड्स ग्रो हुए, ठीक है नहीं। बस, दिस इज व्हाट नेचुरल प्रोपोगेशन इज ऑल अबाउट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, सबसे पहला ये पार्ट है कटिंग। ठीक है, कटिंग में क्या करते हैं, कोई भी एक पार्ट को कट करके उसको ग्रो करने के लिए रख देते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसका रोज। ठीक है, ये पार्ट कट करके देखो, ये पूरा जो पेरेंट प्लांट से छोटा सा प्लांट कट कर दिया और उसको फिर सैंड और सॉइल और कंपोस्ट में, दैट इज वो पॉट, उसके अंदर सॉइल डाल देते हैं, थोड़ा बहुत पानी डालते हैं और उसको अच्छे से ग्रो करते हैं तो वो वापस ग्रो हो। ओके, फिर ये है लेयरिंग। लेयरिंग दिख रहा है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, देखो ये जो स्टेम है, ये ब्रांच है, उसको बाजू में वापस जमीन में गाड़ देते हैं, लैंड के अंदर गाड़ देते हैं, एक सपोर्ट के लिए एक स्टिक भी रखते हैं। फिर यहाँ से धीरे 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 इसके भी क्या होंगे, रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जब पूरा अच्छे से ग्रो हो जाएगा फिर उसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो ये भी अलग प्लांट और ये भी अलग प्लांट। दिस इज व्हाट बेसिकली लेयरिंग। ओके, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझने की बात है बेटा। पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट्स, जिसको हम बोलते हैं सायन। देखो ये साइन लिखा हुआ है,
ये साइन लिखा हुआ जिसके रूट्स नहीं होते, बराबर है, वो प्लांट के पार्ट को थोड़ा लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, कैन बी अटैच्ड टू द पार्ट विद द रूट, और जिसके रूट्स होते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, उसके साथ अटैच करेंगे। अब अटैच करेंगे तो वहां पे हम ना तो स्टेपलर से ज्वाइन कर सकते हैं, ना तो फेविकॉल से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे रैप कर देते हैं उसको, रैप, और वैक्सिंग भी कर देंगे ताकि वो रैप अच्छे से निकले। फिर हम देखते हैं कि भाई हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद ये रैपिंग निकाल लेंगे तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो सेल्स जो यहाँ पे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते, मिक्स हो जाते। और इसी तरह से हम बहुत सारे प्लांट्स, फॉर एग्जांपल एप्पल, लेमन, ग्रेप्स, मैंगो, पियर एक्सेट्रा ग्रोन थ्रू दिस मेथड होता है। क्या होता है, साइन मतलब वो पार्ट जिसका रूट नहीं है, स्टॉक मतलब वो पार्ट जिसका रूट है। ओके, उन दोनों को हम अटैच कर दें। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन आता है, मान लो सर स्टॉक किसी और प्लांट का है, साइन किसी और प्लांट का है, तो फिर उसके अंदर ये जो इसके अंदर फ्रूट्स कौन से ग्रो होंगे, तो जो साइन पार्ट्स होते हैं ना उसका ही फ्रूट्स ग्रो होंगे। स्टॉक उसको क्या करेगा, स्टॉक उसे रूट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। रूट सिस्टम किसके लिए होता है, फिर वाटर के लिए, सिर्फ ये सारा वाटर प्रोवाइड करेगा। बाकी जो भी मेजर प्लांट है वो ये है साइन। क्लियर हो गया, पक्का। ये था डायग्राम, डायग्राम याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ये रियलिटी में देखो ग्राफ्टिंग कैसे होता है, देखो ये कौन सा पार्ट है, ये बताओ जल्दी से, ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका सायन पार्ट जिसके रूट्स नहीं। ये कौन सा पार्ट है, देखो बी पार्ट देख रहे हो, ये स्टॉक पार्ट है, ये बी पार्ट देख रहे हो, ये स्टॉक पार्ट है। ठीक है, ये स्टॉक पार्ट में देखो बीच में से कट कर रहा है, ये देख रहे हो, ये बंदा उसमें बीच में से कट कर रहा है। कट क्यों कर रहा है, ताकि देखो फिर उसके बीच में हम सायन को फिट कर सके। ये हमारा है सायन और ये है हमारा स्टॉक। ठीक है, बीच में ज्वाइन करेगा, बीच में ज्वाइन करने वाला देखो इसको कैसे अच्छे से रैप कर रहा है, देखो रैपिंग कर दिया, ये कर दिया उसको रैपिंग। इस हिसाब से भी आप ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ प्रैक्टिकल इट इज। ओके, क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा, आगे बढ़े। तो फाइनली हम लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने आपको पता है स्पोर फॉर्मेशन कल कराऊंगा, स्पोर फॉर्मेशन और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बाकी रहेगा, वो हम कल कर लेंगे, और शायद 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसका एक दिन सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू के लिए ले लेंगे ताकि आपको अच्छा क्लियर हो। व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, 3 मेन एडवांटेज, मोस्ट आईएमपी। पहला एडवांटेज इज मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। The plants produced are genetically similar to the plant's parent plant and have all its characteristics. क्यों जेनेटिकली सिमिलर है, बिकॉज वो प्लांट कहाँ से ग्रो हो रहा है, वो प्लांट या तो रूट से ग्रो हो रहा है, या तो स्टेम से ग्रो हो रहा है, या तो लीफ से ग्रो हो रहा है, या कटिंग से, या ग्राफ्टिंग से, या लेयरिंग से, मतलब वो ओरिजिनल प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक स्वीट मैंगो है, उसका प्लांट है, अगर उसी को ही हम वापस ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो करेंगे तो उसके अंदर जो मैंगोज होंगे वो स्वीट होंगे। हाँ, अनटिल एंड अनलेस क्या होगा कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई, या फिर बहुत सारे डिजीज हो गए उसको, या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसमें पड़ गए, तो अलग चीज है। बाकी उसका फ्रूट जो होगा वो हमेशा मीठा होगा। इसलिए ही बहुत सारे फ्रूट्स आपको पता नहीं है कि भाई बहुत ही महंगे भाव में बिकते हैं, उसका रीजन वही है कि वो एक ही टाइप के प्लांट से ग्रो होते हैं, उसको वहां से ग्रो किया जाता है ताकि वो जेनेटिकली सिमिलर। क्यों जेनेटिकली सिमिलर है, बिकॉज वही प्लांट का वो पार्ट है। मेरा ही मेरा ही हाथ में काट दूं तो इसके जीन्स और मेरे जीन्स दोनों सेम होंगे, फिर ये मेरा हाथ ग्रो हो और मैं ग्रो हूं तो दोनों सेम ही है ना। सो दैट्स व्हाट जिसको हम बोल सकते हैं जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर से दो फायदे हो सकते हैं, एक तो उसकी जो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, और दूसरा मान लो वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, उसमें वो डिजीज नहीं होता, तो वही प्लांट को हम दूसरी जगह पे ग्रो करेंगे तो वो डिजीज रेजिस्टेंट ही रहेगा क्योंकि उसके जीन्स उस हिसाब से। ओके, दूसरा, plant raised by vegetative propagation bear flowers and fruits earlier than those produced by seeds। ये तो लॉजिकल बात है। क्यों, क्योंकि कहां से ग्रो कर रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं या तो उसको रूट से, या तो उसको स्टेम से, या तो उसको लीव से, ये 3 जगह से ग्रो कर रहे हैं। मतलब उसको जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ग्रोथ का, होता है कि रूट, होता है सीड्स डेवलप होना, सीड से डेवलप्ड होना। सेकंड स्टेप क्या होता है उसका, सेकंड स्टेप होता है कि धीरे धीरे उसके रूट्स निकलते हैं,
फिर धीरे धीरे वो उसका स्टेम बाहर आता है, थर्ड स्टेप वो उसकी ग्रोथ होती है, और फोर्थ स्टेप में वो क्या होता है, फोर्थ स्टेप में वो कंप्लीटली ग्रो होता है। ये नॉर्मल केस है, बट थ्रू दिस मेथड फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप बच जाते हैं, सीधा थर्ड स्टेप से उसे स्टार्ट करना, बिकॉज तैयार माल पड़ा है, आगे बढ़ो। तो ऑब्वियस ही बात है, वो फटाफट से, जो आजकल के जो फार्मर्स होते हैं उनको जो सारा प्रोडक्शन फटाफट चाहिए तो इनके थ्रू होता है। पहला ऐसा मैंगोज बहुत कम आते थे, उसका रीजन है, और महंगे आते थे क्योंकि लोगों के पास ये टेक्निक नहीं थी, वो जो पुरानी टेक्निक थी उससे ही ग्रो करते थे, बट आज बहुत नई नई टेक्निक्स। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल विद द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। आपने रोज का सीड देखा है कभी? बनाना का सीड देखा है? बनाना के सीड्स ही नहीं होते, रोज के भी सीड्स नहीं होते, ऑरेंज के होते हैं बट वो ग्रो करने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैस्मिन के भी सीड्स नहीं होते, विच हैव लेस कैपेसिटी, नो नहीं, लेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूसिंग। अब जिनके सीड्स ही नहीं होंगे उनका आप कैसे ट्री ग्रो कर सकोगे, उसके फ्लावर, उसके प्लांट कैसे ग्रो कर पाओगे? तो उसके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द बेस्ट मेथड। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? देखो बेटा, ये आपके सीड्स हैं, ये है पहला रोज, इसके सीड्स देखो कितने छोटे हैं। आपने जनरली कभी भी रोज के सीड्स देखे ही नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये देखो, ये बनाना है, उसके सीड्स जैसे होते हैं, देखें कभी? नहीं देखें। ये है जास्मिन प्लांट, उसके सीड देखो, ये रुपी का कॉइन तो नहीं है, बट ये इतना रुपी जितना कॉइन है उसके कंपेरिजन में उसके सीड्स देखो कितने छोटे है कि नहीं? तो ये सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो, यहाँ पे देखो हमने हमको क्या बोला है, विच हैव लेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल मेथड हो सकता है, क्योंकि सीड देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब सीड्स बनाना ही नहीं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो निकल गया कि सीड को डेवलप ही नहीं करना, सीधा ग्रोथ और सीधा कंप्लीट ग्रो। आज समझ में? धीरे धीरे ग्रो होगा और कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, तो सीड वाला पार्ट तो बच ही गया। सो दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड। ये तीन उसके एडवांटेज है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अच्छे से लिख लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके बेटा? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर छोटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था, इट वाज ओके लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवाइज करिए एंड स्टडी वेल। ठीक है बेटा? टेक केयर।